हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी एनए का पेपर दोस्तों, अर्थात नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर, जो कि आपका 28 फरवरी 2021 को पूछा गया है। अर्थात दोस्तों कल ही पूछा गया था और ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल आपका जेन्युइन पेपर है। ये हमें प्रोवाइड कराया था दोस्तों दीपक जी ने और भूपेंद्र राठौड़ जी ने। दोनों का एएमसी सेंटर लखनऊ का था, तो दोनों का एक ही पेपर है। यदि आपने भी दोस्तों एग्जाम दिया होगा और आपके पास भी पेपर होगा दोस्तों, आप ज़रूर हमारे साथ में क्वेश्चन को शेयर करें, नीचे आप कमेंट करें, ताकि यहाँ से सभी लोगों को क्वेश्चन मिल पाए। तो देखिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों पहले सेक्शन नंबर 1 की, जहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या देखता है आपको, सौरमंडल का सबसे बड़ा वाला ग्रह कौन सा वाला है। अर्थात आपको बताना है द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यदि आप बात करें दोस्तों लार्जेस्ट की दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा, अर्थात बृहस्पति हो जाएगा। और यदि आप बात करें स्मॉलेस्ट की दोस्तों, तो वो हो जाएगा बुध, अर्थात मरकरी। तो यहाँ पर आपको दिया है जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो आप सी वाले में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात आपको बताना है गोल्डमैन अवार्ड्स आर गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए जनसंख्या नियंत्रण होगा, या पर्यावरण संरक्षण होगा, या ऊर्जा संरक्षण होगा, या विज्ञान की लोकप्रियता होगा। यदि आप बात करें दोस्तों गोल्डमैन पुरस्कार की, ये दोस्तों एक प्रकार से इन्वायरमेंटल प्राइस है। क्या है, इन्वायरमेंटल प्राइस है दोस्तों, अर्थात एक प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा में दोस्तों दिया जाता है, जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको दिया जाता है। और ये दोस्तों विश्व में अर्थात वर्ल्ड में दोस्तों आपके 6 रीजनों में दिया जाता है, आपके 6 रीजन में दिया जाता है, जिनमें से दोस्तों आपका आता है एशिया, और आपका आता है अफ्रीका और यूरोप, और आपका आता है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका में 2 आते हैं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और आइसलैंड आता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके 6 भागों में दिया जाता है, जो कि मुख्य पर्यावरण में दोस्तों योगदान देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। अर्थात आपको बताना है ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे फॉल्स। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। और ये दोस्तों आपका 1948 से लेके मनाया जाता है, अर्थात 1948 से लेके दोस्तों मनाया जा रहा है, और ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सन 1919 में जालियांवाला बाग महासभा पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था। अर्थात आपको बताना है हु ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन द पब्लिक मीटिंग इन जालियांवाला बाग इन 1919। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जालियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल को दोस्तों, वो किसने ऑर्डर दिया था, वो दिया था जनरल डायर ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा, जनरल डायर। अगला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, बिजली की खोज किसके द्वारा की गई। अर्थात आपको बताना है इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड बाय। ये दोस्तों कौन होंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन होंगे, या ग्राहम बेल होंगे, या आइजैक न्यूटन होंगे, या मार्कोनी। ये दोस्तों हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। अर्थात आपको बताना है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड इन। ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में होगा, या बेंगलुरु में होगा, या हैदराबाद में होगा, या चेन्नई में होगा। ये दोस्तों आपका पड़ता है बेंगलुरु में पड़ता है दोस्तों, अर्थात एक प्रकार से कर्नाटक में जो आपका बेंगलुरु है वहाँ पर पड़ता है। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बेंगलुरु। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आपका रिसर्च होता है दोस्तों, और हायर एजुकेशन भी प्राप्त होती है, एक प्रकार से यूनिवर्सिटी है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। अर्थात आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ। यदि आप बात करें दोस्तों यूएनओ के मेंबर्स की, उनमें से आपके देखिए मेनली 193 हैं, अर्थात 193 हैं। इनमें से दोस्तों आपके जो रिकॉग्नाइज हैं वो आपके हैं 195, जबकि दोस्तों मेंबर केवल आपके 193 हैं। अर्थात दोस्तों आपके 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो केवल रिकॉग्नाइज हैं बट मेंबर नहीं हैं। इनमें से दोस्तों आपका एक आता है वेटिकन सिटी आता है दोस्तों, और दूसरा आपका पड़ता है दोस्तों पैलेस्टीन। आप याद रखेंगे पैलेस्टीन है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपको नहीं दिया है, यहाँ पर आपको केवल दिया है वेटिकन सिटी। तो ऑप्शन नंबर ए वाले में आप टिक कर देंगे वेटिकन सिटी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया है निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है। अर्थात आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। ये दोस्तों कौन सी वाली हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं, या भूमध्य रेखा, या कर्क रेखा, या मकर रेखा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी कर्क रेखा। यदि आप बात करें दोस्तों लैटिट्यूड की, अर्थात जो एक प्रकार से आपकी अक्षांश होती हैं, ये तिरछी वाली आपकी दिखाई देती हैं दोस्तों, और खड़ी वाली आपकी देशांतर कहलाती हैं।
तो इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी कर्क रेखा है दोस्तों वो 23.4 डिग्री भूमध्य से उत्तर की ओर है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्क वाली ऑप्शन नंबर सी वाला। और ये दोस्तों कौन से वाले राज्यों से होते हुए जाती है? ये आपकी 6 राज्यों से होते हुए जाती है भारत में, जिनमें से दोस्तों आपका आता है गुजरात, और आपका आता है दोस्तों मिजोरम, और आपका आता है त्रिपुरा, और आपका आता है राजस्थान, और आपका आता है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, और आपका आता है दोस्तों झारखंड। तो इन 6 राज्यों को आप याद रखेंगे, इनसे होते हुए गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखिए, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? अर्थात आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आप बात करें दोस्तों कौन से वाले देश का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इनमें से दोस्तों आपके मुख्यतः 4 देश आते हैं, जिनमें से आपका पहला आता है इंग्लैंड, पहला आपका आता है दोस्तों इंग्लैंड, दूसरा आपका आता है इजराइल, तीसरा आपका आता है दोस्तों न्यूजीलैंड, और चौथा आपका पड़ता है सऊदी अरब। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सा दिया है? इंग्लैंड आपको दिया है, तो आप कह देंगे इंग्लैंड में टिक कर देंगे दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? अर्थात आपको बताना था हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड। ये दोस्तों कहाँ हो जाएगा? मनीला में होगा, या बैंकॉक में होगा, या सिंगापुर में होगा, या जकार्ता में होगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर पड़ता है मनीला में। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका फिलीपींस में पड़ती है मनीला जो है, तो वहाँ पर इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर सी की। अब दोस्तों आप सेक्शन नंबर सी में आ जाइए, जहाँ पर आपको फिजिक्स के दोस्तों अर्थात भौतिकी के 5 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, किसी ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अणु के वास्तविक द्रव्यमान गति से होता है। इनका कहने का मतलब है दोस्तों, जो ऊष्मा का स्थानांतरण वाली मेथड होती हैं, उनमें से कौन सी वाली मेथड ऐसी होती है जिसमें वास्तविक रूप में द्रव्यमान जो है स्थानांतरित होता है और तब ऊष्मा स्थानांतरित होती है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलत हुआ है। ऊपर आप देखिए दोस्तों, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू एक्चुअल पास मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप बात करें, आपको कल ही दोस्तों जो वीडियो बताई थी वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कराया था हमने, जो आपकी हीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है दोस्तों, उसकी 3 मेथडें होती हैं। पहला आपका होता है संवहन, दूसरा आपका होता है चालन, तीसरा आपका होता है विकिरण। अर्थात आपका संवहन को आप कन्वेक्शन बोलते हैं, ये आपका कंडक्शन हो गया, और ये आपका हो गया दोस्तों रेडिएशन। तो यहाँ पर देखिए जिनमें दोस्तों आपका मोशन करे, अर्थात जो आपके द्रव्यमान है वो भी आपके मोशन करें, ऐसी मेथड होती है संवहन अर्थात कन्वेक्शन होती है। जहाँ पर क्या होता है, यदि आप जल की बात करें या फिर आप वायु की बात करें, तो इनमें दोस्तों आपका संवहन के द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो गर्म पार्टिकल होता है वो अपना स्थान छोड़ के ऊपर चला जाता है, उसके स्थान पर ठंडा वाला पार्टिकल आ जाता है। तो कहने का मतलब है जो आपका मॉलिक्यूल है उनका एक्चुअल मोशन होता है। यदि आप बात करें चालन में क्या होता है दोस्तों, केवल आपके जो जुड़े वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनमें हीट का ट्रांसफर होता है, अर्थात अपने ही स्थान पर रहेंगे, लेकिन ये आपका ऊष्मा को क्या करेंगे, पास करते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप बात करें लोहे को, यदि आप गर्म करें तो वो दोस्तों केवल चालन के द्वारा ही गर्म होता है, अर्थात स्थान नहीं छोड़ेंगे बल्कि ट्रांसफर करेंगे। यदि आप रेडिएशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बिना माध्यम के भी यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप ले सकते हैं, सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है वो आपकी दोस्तों रेडिएशन के द्वारा ही पृथ्वी तक आती है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा संवहन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जड़त्व का नियम को डेडेस भी कहा जाता है, अर्थात आपको बताना है द लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड। यदि आप बात करें दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया की, ये आपका बार बार बताया गया है। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है दोस्तों, वो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। क्यों? इनर्शिया है क्या दोस्तों? इनर्शिया का मतलब होता है मूल रूप से बने रहना। कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ होता है दोस्तों प्राकृतिक तौर पे, वो अपने मूल अवस्था में बने रहने का, अर्थात जो आपका इनिशियल फॉर्म होता है दोस्तों उसमें रहने का प्रयास करता है। अर्थात यदि आपको बदलना होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होगा, तो आपको बाहर से बल लगाना पड़ता है। जो आपका प्रथम लॉ कहता है वो कहता है कि कोई भी पदार्थ लगातार गति करेगा या विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो वही दोस्तों आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? अर्थात दोस्तों आपको बताना है अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर हाइट अबव सी लेवल इज नोन एज। ये दोस्तों आपका क्या होता है, जो आपका समुद्र लेवल से ऊपर की हाइट को बताता है, ये दोस्तों आपका होता है अल्टीमीटर, अर्थात तुंगता मापी भी आप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, तुंगता मापी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अर्थात आवृत्ति की एसआई मात्रक आपको बताना है। आवृत्ति दोस्तों आपको मालूम होगा, फ्रीक्वेंसी आपको बताया था हमने, इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है हर्ज, एच जेड के द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाले में दिया है, देखिए हर जगह आपको सिंबल दिया है एच जेड करके, तो यही दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्यों? अर्थात आपको बताना है रेड कलर ऑफ सन एट टाइम ऑफ सनराइजिंग एंड सनसेट। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका सनराइजिंग होता है और सेट होता है उस समय आपको लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। ऐसा होता है दोस्तों ड्यू टू, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो लाल रंग होता है अर्थात जो आपका रेड कलर होता है वाइट लाइट में, उसका दोस्तों प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग सबसे कम होती है, अर्थात मिनिमम स्कैटरिंग होती है, क्योंकि दोस्तों उसकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ अर्थात उसकी बात करें आप तरंग दैर्ध्य की, वो सर्वाधिक होती है, इसीलिए उसका कम से कम प्रकीर्णन होता है और इसीलिए दोस्तों हमें वो सर्वाधिक दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर आप कर देंगे बी वाले में टिक, रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड। और वैसे आप बात करें दोस्तों जो आपका बैगनी होता है वो आपका सर्वाधिक फैलने वाला होता है, अर्थात वो आपका हाई स्कैटर्ड होता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आपको बाद में कराएंगे। और आपके पास भी दोस्तों यदि क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर शेयर करें ताकि यहाँ से आप सभी लोगों को मिल पाएँ। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।